साथियों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्मृति शेष रामनरेश यादव जी के पुत्र अजय नरेश जी। जेएनयू के छात्र भी रहे हैं और वर्तमान दौर की जो राजनीति है, खास करके शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और मंदिर और मस्जिद के साथ किन मुद्दों पे जो है इनकी विचारधारा है। और अभी कल भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा है और लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, उसमें इनका क्या योगदान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और इसके पूर्व जिन दलों में रहे उन पे भी चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं, तो कैसे विचार आया बीजेपी में आने का? ये मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके भारतीय जनता पार्टी को चुनने का फ़ैसला लिया है और देखा जा रहा है जैसे कि भारत को, अपने देश को एक अग्रणी देश बनाने के लिए विश्व में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगे हुए हैं। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव 24 नज़दीक है, बीजेपी 400 पार का वादा कर रही है, तो क्या आपको लगता है? निश्चित ही, बिल्कुल, जो 24/7 बीजेपी काम कर रही है ग्राउंड लेवल पे, उससे ये ऐसा नहीं लगता ये आंकड़ा इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। 400 पार मतलब 450 तक जाया जा सकता है। कार्यकर्ता लगा हुआ है, इसके लिए प्रयासरत है और हम लोग भी इसमें जुड़ करके मदद कर रहे हैं। हो सकता है हम लोगों की मदद से और ज़्यादा हो जाए, उस लक्ष्य को और अच्छे तरीके से प्राप्त करें। 1977 में स्मृति शेष रामनरेश जी मुख्यमंत्री रहे, 15% रिजर्वेशन उन्होंने दिया। तो अभी जयंत चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी का जो है साथ किए और चौधरी जी को जो है भारत रत्न की मांग की गई और मिला भी। तो क्या लगता है कि रामनरेश जी को भी जो है भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये तो आपने हम लोगों के दिल की बात कर दी है। हमारा समाज, सारे लोग, कृषि समाज, बाबूजी ने 15% आरक्षण दिया था और प्रमोशन में भी आरक्षण दिया था 15%। उत्तर प्रदेश भारत में पहला राज्य था जहाँ पर आरक्षण लागू हुआ था 15% और प्रमोशन में भी आरक्षण था। तो हम लोगों का तो यही रहेगा और बाबूजी जो है माननीय राम नरेश यादव जी, आप ये समझिए वो जनसेवक थे, नेता कम थे, जनसेवक ज़्यादा थे। तो उसी के पसचिन्हों पर हम लोग भी चलना चाह रहे हैं और आपने तो बिल्कुल दिल की बात कर दी। जनता के बीच की आवाज़ है, अगर ये मिलता है तो अतुलनीय हो जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी। एक सवाल है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी में डर की वजह से, ईडी और सीबीआई के डर की वजह से लोग शामिल हो जाते हैं। अरे भाई, आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप देखिए, बाबूजी मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे, अभी भी मैं जो है लखनऊ में किराए के मकान पे रह रहा हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ। हम लोगों का यहाँ आवास नहीं है। बाबूजी, मैंने तो कई जगह बोला भी कि भाई बाबूजी गवर्नर से पहले जो बाबूजी की संपत्ति थी या हम लोगों की जो संपत्ति थी उसकी पता कर लें और अभी जो हम लोगों के पास है वो पता कर लें। बीजेपी में आ गया हूँ, आगे और राजनीति करूँगा, सारी चीज़ें हम लोगों का तो पूरा जो है उस पर उपलब्ध है। चुनाव आयोग के उस पर देख लें और इसके बाद हम लोगों के पास कितना रहता है वो देख लें। तो ये है, आप देखिए आज की डेट में कोई प्रधान बन जाए या कुछ और बन जाए, लोग स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, दुनिया भर की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। घर लखनऊ में लोगों के होते हैं, हम लोग अभी भी किराए पे हैं। जाँच कर लो, पता कर लो, आप तो मीडिया के हो, पता करो, संघर्ष चल रहा है। तो हम लोगों को ईडी सीबीआई इससे कोई डर वर नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। बस केवल अंतरात्मा की आवाज़ थी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, मोदी जी का जो सपना है और जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारा है, इससे हम लोग प्रभावित होकर के, हम लोग से मेरा मतलब है कि बाबूजी का परिवार बहुत बड़ा है। बाबूजी को बाबूजी बनाया जनता ने। वो परिवार चाहता था कि हम लोग ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पर जा कर के समाज के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए कुछ किया जा सके। आरक्षण की बात आपने की थी अभी पहले, हम लोगों का भी यही है कि भाई आरक्षण, लोग बताते हैं कि आरक्षण के लिए बाबूजी बहुत ज़्यादा कुछ करना चाह रहे थे। 15% दे करके उसको और आगे बढ़ाना चाह रहे थे। बीपी सिंह जी ने उसको 27% किया मंडल कमीशन के द्वारा। ओबीसी को आरक्षण की ज़रूरत है, जाकर के गाँव में देखिए, उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ शैक्षणिक रूप से भी और जो है पूरा सामाजिक रूप से भी बहुत पिछड़े हैं, ज़रूरत है। आप केवल कुछ लोगों को जो आकर के यहाँ अच्छे दलों में, सत्ता दलों में रह करके अपने आप को परिवर्तित कर ले गए हैं, दिखाते हैं 3-3, 4-4, 10-10 फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। आप उनको देख करके हमारे समाज की तुलना नहीं कर सकते हैं। गाँव में जाइए, आपको रियल स्थिति पता चलेगी, आपको दिखेगा। अभी इसके पहले आप कांग्रेस में थे, आखिर मोह कैसे कांग्रेस से भंग हो गया? भाई, हर जगह तो कांग्रेस ऐसे लग रहा है जैसे कांग्रेस अपने आप को ख़त्म करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी को बिल्कुल जो है, उनको अपने जो है पेट में सजा करके कांग्रेस पार्टी दिए दे रही है। हमारी फूलपुर की सीट, जहाँ से बाबूजी जो है, फूलपुर पवई विधानसभा जो अब हो गया है परिसीमन में, वो सीट वो भी समाजवादी पार्टी को दे दिया गया, जहाँ से कांग्रेस हुआ करती थी। आजमगढ़ से पता नहीं कितने साल हो गए, अभी तक कांग्रेस लड़ी नहीं, समाजवादी पार्टी को दिए दे रहे हैं। तो भाई, अगर आप पूर्वांचल जो गढ़ है, जहाँ ये पश्चिम से, सैफई से, मैनपुरी से लोग आकर के वहाँ पर हावी होते जा रहे हैं पूर्वांचल में,
पछ तो कहाँ जाएंगे भाई, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, क्या उन्हीं लोगों के सब लोग जा करके चाटुकारिता करते रहेंगे। तो यही मैं समाज को बताना चाहता हूँ, अपने समाज को, कि भैया मोह माया छोड़ दो, समाज के लिए संघर्ष करो, आगे आओ, कमर कसो, पढ़े लिखे हो आप लोग, सच्चाई उनको बताइए कि भाई आईना दिखाइए, ये देखिए सच्चाई है। सैफई वाले आकर के आजमगढ़, फूलपुर, पवई या जो है हमारे देवरिया में आकर के नहीं चलाएंगे, वहाँ के लोग वहीं के लोगों के द्वारा चलाया जाएगा, जनता की शासन जनता के द्वारा ही चलाया जाएगा, सैफई और मैनपुरी से नहीं चलेगा। आप तो बड़े राजनीतिक घराने से रहे और आपके ही लोकसभा सीट से निरहुआ और धर्मेंद्र यादव मैदान में है, तो क्या स्थिति रहेगी दोनों की? भैया मैं तो सैफई वालों का विरोध कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। निरहुआ जी भाई आप देखिए, अपने पूर्वांचल का कलाकार है, साहित्य जगत में, हिंदुस्तान में नाम किया है उसने, हमें तो उसका सपोर्ट करना ही चाहिए। बढ़िया है, स्मार्ट हैं, बढ़िया बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं, कलाकार हैं, भोजपुरी समाज को कहाँ से कहाँ लेकर के नहीं पहुँच गए हैं वो, तो साथ तो देना चाहिए भैया, भोजपुरी के विकास के लिए भी और पूर्वांचल के विकास के लिए भी। पूरे देश में कितनी लोकसभा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने काम करेगी? भाई मोदी जी ने बोला है अब की बार 400 पार, मैं तो कह रहा हूँ 450 पार। ये थे हमारे साथ अजय नरेश जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री स्मृति शेष राम नरेश जी के पुत्र हैं। और ख़ासकर जो राजनीतिक चर्चाएं हुई, इन चर्चाओं पे भारतीय जनता पार्टी स्मृति शेष राम नरेश के जिन मुद्दों पे हमने सवाल किया कि क्या भारत रत्न देने का काम करेगी कि नहीं करेगी, ये वक्त और समय तय करेगा। आप देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मंडल, जोहार।